हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे हैं और घर से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं। बेटा आप लोग जो SMS जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उसको फॉलो कर रहे हैं। S मीन्स को आप अपने हाथों को रेगुलरली 2-2 घंटे पर अपने हाथ को आप वॉश कर रहे होंगे। ठीक है, हैंड वॉश करना जरूरी है बेटा। और मास्क का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोराउस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोराउस लॉ एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इट। ठीक है, और उससे हम बेस्ट न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहले डिफिनीशन क्या है ये समझ लेते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोला जाता है। इसको इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा नॉट या लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो कोराउस लॉ में इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे, इसके पहले हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात किया और डिवई-हकल और सागर इक्वेशन की बात किया। तो उसमें यह बताया गया कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ बेटा कि कोराउस लॉ की हमें जरूरत पड़ती है। तो कोराउस लॉ बेसिकली ये एप्लीकेबल किसके लिए होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जब भी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होता है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो डियर हम लोग किस लॉ का यूज करते हैं? कोराउस लॉ का यूज करते हैं। तो कोराउस लॉ कहता क्या है? कोराउस लॉ का बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। According to this law, each ion makes a definite contribution towards total molar conductivity irrespective of nature of other electrolytes. I repeat, according to this law, each ion makes definite contribution towards the total molar conductivity irrespective of nature of other electrolytes. जैसे हम लोग सपोज है, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग जिस देश में हैं, ठीक है, उस देश में एक नागरिक होने के नाते हम लोगों का अपना हर एक नागरिक का एक अलग अलग क्या है कंट्रीब्यूशन है। और हर एक कंट्रीब्यूशन, हर एक सिटीजन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या करता है? किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसा ही है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सपोज दैट यहाँ पे सॉल्यूशन ले रखा है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं, कई इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, Cl भी है, NaCl भी है, और Na2SO4 भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब हर एक आयन, जैसे ये H+ है और Cl- है, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालने में। Na+ और Cl- है तो ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। Na2SO4 है बेटा, तो ये भी Na+ और SO4 के रूप में ये भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। कंडक्टिविटी इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हम लोग मोटा मोटा अगर इसको समझे कि मैथमेटिकली ये लॉ ये कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी weak electrolyte can be calculated by sum of the individual molar conductivity of ions। जैसे सपोज दैट हमें
Na प्लस Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी पता है, ठीक है। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी और इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिए तो हमको टोटल मोलर कंडक्टिविटी पता चल गया। जैसे एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एसिटिक एसिड का वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे H प्लस CH3 COO माइनस से, तो अगर हमें कहीं से H प्लस का मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए और इसका मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर दें, या इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता हो और उसको किसी सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें तो हमको टोटल मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल सा लॉ है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोगों को डिफिनीशन लिखवा दूं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ कोराउट लॉ? तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा और इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सीरियसली इसको पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केमिस्ट्री बहुत आसान है, अगर मन से पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, each ion make definite contribution towards total molar conductivity at infinite dilution, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेटा ये चीज होता है, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन टूवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन देगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ईच आयन में डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां तक समझ आ गया। irrespective of nature of other electrolyte, जैसे हम लोग क्या है, सिटीजन हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं सपोज टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरे बगल वाला टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो वो सोचता है कि यार वो तो कर ही रहा है, मेरे बगल में पड़ोस में कर ही रहा है, तो मैं क्यों करूं। लेकिन आयन ऐसा नहीं करते। आयन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि अदर आयन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा, हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसी तरीके से हमें एज ए सिटीजन हमारा भी काम है, हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें इस देश को, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करें। सपोज AX/dy हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा बेटा, X मोल ऑफ A Y प्लस इसका चार्ज बेटा यहाँ लिखा हुआ है, इसका चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, Y इसका चार्ज है, X इसका चार्ज है, प्लस Y मोल ऑफ B X माइनस, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। सपोज दैट हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है, किसका,
AX/BY का, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी इसका पता रहे, इसका पता रहे, तो X से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें Y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y प्लस इंटू X AY प्लस, ठीक है, AY प्लस एंड Y इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BXY। ये बेटा समझ लीजिए, आप सब कुछ समझ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेन बेस यही है कि AX/BY इक्वल टू XAY प्लस का जो AY प्लस है उसका मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, और उसमें सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, दैट मीन्स इसकी मोल्स जो हैं, जो इसकी स्टोचियोमेट्री है उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फिर इसकी स्टोचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको ऐड करिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो इसका दूसरा डिफिनीशन ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, बाई अदर डिफिनीशन, बाई सेकेंड डिफिनीशन, या हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ कोरहाउस लॉ। ये हमने जो लिखा है दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कोरहाउस लॉ। कोरहाउस लॉ का बेटा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मैथमेटिकली हम लोग ये कर सकते हैं, मैथमेटिकली इट कैन बी, या दिस लॉ कैन बी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल मोलर कंडक्टिविटी, द टोटल मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution can be written as sum of multiplied with suitable coefficient multiplied with suitable coefficient of individual molar conductivity of ions, molar conductivity of ions at infinite dilution, तो क्या है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इसी के बेसिस से बेटा हम लोग ये चीज लिख पा रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ AX/BY इक्वल टू, यही लॉ ये कह रहा है कि हम उनके मोलर कंडक्टिविटी के सम के विथ सुटेबल मल्टीप्लाइड विथ सुटेबल कोफिशिएंट कैन बी रिटेन एज, देखिए यहाँ पे इसका जो इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी है उसको उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, और इसका जो मोलर कंडक्टिविटी था उसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को सम करके रख दिया, वही हमारा आंसर हो गया। क्या बहुत बड़ी बात है? क्या आपको समझ में आया? आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे NaCl है, या चलिए CH3COH है, तो CH3COH है, तो ये जब डिसोसिएट हुआ तो H+ प्लस CH3COO माइनस का,
अब मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COH, तो हमें इसका चाहिए मोलर कंडक्टिविटी और इसका चाहिए, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। तो इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उनको ऐड कर देंगे तो सिंपली हमें CH3COH का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें किसी दूसरे फॉर्म में ये दिया रहेगा H+ CH3CO माइनस, डायरेक्ट न देकर के इनडायरेक्ट वे में दिया रहेगा, तो हम उसको वहां पे पुट करेंगे और इसको जो है सिंपली पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर अब बढ़ते हैं आगे।